यूनिवर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी SSC द्वारा करवाए गए सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो आने वाले लेखपाल एग्जाम, पेट एग्जाम या बीडीओ एग्जाम सबके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज के चैप्टर है पाषाण काल और सिंधु घाटी की सभ्यता। इन दोनों चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन यूपी SSC द्वारा पूछे गए हैं सभी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो थे वीएस वाकड़कर। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वीएस वाकड़कर ने वर्ष 1957 में की थी। और भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इन गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्रकला पाई जाती है। इन चित्रों में दिखाया गया है शिकार के दृश्य, नृत्य और जानवर जैसे हाथी, हिरण, बाघ, इन सबका चित्र दिखाया गया है भीमबेटका की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? वो था ताम्रपाषाण युग। तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण युग में हुआ था। ताम्रपाषाण में जैसे यहाँ पे ताम्र भी है, पाषाण भी है, तो यहाँ पे पत्थर और तांबा दोनों का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसका नाम ताम्रपाषाण युग पड़ा है। इस युग की प्रमुख विशेषताएं हैं कि धातु तांबा का प्रारंभिक उपयोग, पत्थर के औजार अभी भी प्रचलित है, कृषि और पशुपालन का विकास, मिट्टी के बर्तन का उपयोग। यह युग नवपाषाण युग के बाद और कांस्य युग से पहले आता है। और नवपाषाण युग की विशेषता थी कि कृषि की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। ये ताम्रपाषाण युग के ये औजार हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो पंचमुखी गुफाएं ये सोनभद्र में स्थित है। और सोनभद्र की विशेषता है कि यहाँ कई शैलाश्रय पाए जाते हैं। प्रसिद्ध स्थान जैसे लेखनिया गुफाएं, पंचमुखी गुफाएं, ये सब सोनभद्र में ही पाई जाती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लेखनिया गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये सोनभद्र में ही है। इन गुफाओं में चित्र दर्शाते हैं जैसे शिकार के दृश्य हैं, मानव गतिविधियां हैं, पशु पक्षी, इन सब के चित्र दिखाए गए हैं यहाँ पे पंचमुखी गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तो था लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांस्य, सोना इन सबका उपयोग करते थे, लेकिन लोहा का उपयोग नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। लोहे का व्यापक उपयोग बाद में लौह युग में शुरू हुआ था। तो लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? यानी डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा है वह पाई गई है मोहनजोदड़ो से। नृत्य करने वाली लड़की की प्रसिद्ध प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता की, मोहनजोदड़ो की बात है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था ये मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे जो प्रतिमा पाई गई है यह कांस्य से बनी हुई है। ये प्रतिमा, इसकी ऊंचाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर है। इसे लास्ट वैक्स तकनीकी से बनाया गया है और लड़की के हाथों में कई चूड़ियां हैं और वह आत्मविश्वास से खड़ी है। ये हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर संक्षिप्त खुदाई की बात करेगा तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का संस्थापक भी बोलते हैं। और वैज्ञानिक या व्यवस्थित खुदाई की बात करेगा हड़प्पा स्थल की तो थे दयाराम साहनी, 1921 में हुए थे। और मोहनजोदड़ो की खोज किए थे वो थे राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो मिला था ये मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो यह मिली थी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी पुजारी राजाओं की मूर्ति। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे जो ये मूर्ति मिली है पुजारी राजाओं की, इसकी विशेषता है कि यह पत्थर की बनी हुई है और मूर्ति में एक व्यक्ति को गंभीर और प्रभावशाली मुद्रा में दिखाया गया है और कंधे पर डिजाइनदार चादर दिखाई जाती है। ये चादर जैसे ये हो रहे हैं और आंखें आधी बंद हुई प्रतीत होती हैं। और जो यहाँ पे लोथल लिखा है तो लोथल बंदरगाह के लिए फेमस था हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
तो बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यह वर्तमान में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और बनावली की विशेषता है कि यह एक हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों प्रकार का स्थल है। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष है कच्ची और पक्की ईंटों के मकान, मिट्टी के बर्तन, मुहरे, अग्निकुंड। ये सभी चीजें यहाँ पे बनावली से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि नगर योजना विकसित थी और धार्मिक गतिविधियां भी होती थी बनावली में। अगला क्वेश्चन है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। और ये पशुपति मुहर विशेषता थी एक इस मुहर में एक सींगों वाला मानव पद्मासन जैसी मुद्रा में बैठा है। इसके चारों ओर विभिन्न जानवर, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा आदि दिखाए गए हैं। इस आकृति को कई इतिहासकार भगवान शिव का प्रारंभिक रूप पशुपति मानते हैं। और महत्व है कि यह मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों को दर्शाती है। इससे संकेत मिलता है कि लोग प्रकृति और पशुओं की पूजा करते थे और योग या ध्यान जैसी परंपराएं प्रचलित थी उस समय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। यहाँ से हाकरा मृदभांड के अवशेष मिलते हैं। यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी बसा हुआ था। हाकरा मृदभांड क्या है? तो यह एक विशेष प्रकार की प्रारंभिक मिट्टी की बर्तन शैली है। इसे हाकरा संस्कृत से जोड़ा जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के विकास से पहले की संस्कृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह था उसका नाम था लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है। और लोथल की विशेषता है कि यहाँ एक विशाल बंदरगाह मिला है। यह प्राचीन विश्व के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक माना जाता है। यहाँ से समुद्री व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। और जो यहाँ पे सिकंदरिया लिखा है तो यह मिस्र का प्रसिद्ध बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की का से प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो था मोमलोपी ढलाई कास्टिंग तकनीक यूज किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल नर्तकी प्रतिमा जो है वो कांस्य से बनी है। इसे बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का उपयोग किया गया था। मोमलोपी ढलाई तकनीक क्या है? तो इस तकनीक में पहले मोम से मूर्ति का मॉडल बनाया जाता है। उस पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। गर्म करने पर मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है और खाली स्थान में पिघला धातु मेटल डाला जाता है। ठंडा होने पर मिट्टी हटाकर मूर्ति प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया? तो वो था गाय को। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों और टेराकोटा कला में कई जानवर दर्शाए गए हैं, जैसे बाघ, गैंडा, हाथी, एक सींग वाला बैल, लेकिन गाय का स्पष्ट चित्रण नहीं मिलता है। तो यहाँ पे गाय का कोई चित्र नहीं मिला है। बैल का मिला है, एक सींग वाले बैल का मिला है, लेकिन गाय का कोई चित्र नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? वो था धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। यह वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 3 भागों में विभाजित था, जैसे एक भाग किला था, फिर मध्य नगर, फिर निचला नगर था। और धौलावीरा की विशेषताएं ये थी कि यहाँ पे अत्याधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली पाई गई और यहाँ पे एक विशाल जलाशय भी मिला है। सुव्यवस्थित नगर योजना थी और सड़कों और भवनों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो यहाँ पे कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पाटलिपुत्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। पाटलिपुत्र मौर्य काल की राजधानी थी, जिसे वर्तमान में पटना बोला जाता है, आधुनिक पटना। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा, रोपड़ और लोथल। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, रोपड़ पंजाब में स्थित है और लोथल गुजरात में एक बंदरगाह था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो वो मिला है सुरकोटदा से। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को लेकर विवाद रहा है। सुरकोटदा से मिले अवशेष इस बात का संकेत देते हैं कि हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित हो सकते थे। घोड़े के अस्तित्व को लेकर विवाद है, लेकिन अगर ऑप्शन में किसी एक को टिक करना ही होगा इसमें से, तो ये सुरकोटदा को ही टिक करना है।